तो आज जो मैं कहानी आपको सुनाऊँगा, उस कहानी से आप किसी के भी मन की बात को आप जान सकते हैं और साथ में ये भी जान सकते हैं कि सामने वाले के मन में किस तरह की वो भाव रखता है। और ये कहानी एक साइकोलॉजी बेस पे है और मैं ये नहीं कहता कि ये पूर्णतः सभी के संग मैच करेगी, ठीक है। बट कुछ लोगों के संग ये जो है मैक्सिमम चीज़ें मैच करेगी। आप इस कहानी को सुनते वक्त सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि जितने भी करेक्टर के नेम होंगे इस कहानी में, उनको खास आपको ध्यान रखना है और फिर आप उसको समझ पाएंगे सही तरीके से। एक गांव में पी नाम का लड़का था। तो पी नाम का जो लड़का है वो एन नाम की लड़की से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। दोनों लड़का लड़की के गांव के बीच में एक नदी गुजरती थी। अब ये दोनों जो है एक दूसरे से मिलने के लिए नदी के किनारे आया करते थे। कभी लड़का इस तरफ आता था तो कभी लड़की इस तरफ आती थी और दोनों की मुलाकात इस तरीके से होती थी क्योंकि बीच में काफ़ी बड़ा नदी था। अच्छा, धीरे धीरे जब इनका मुलाकात, इनका प्रेम आपस में बढ़ता है तो बढ़ते बढ़ते काफ़ी समय हो जाता है और धीरे धीरे गांव वालों को ये बात पता चलती है इन दोनों के बारे में। तो गांव वाले इनके के दोनों के माँ बाप को जाके बताते हैं ऐसे ऐसे आपका लड़का या ऐसे ऐसे आपकी लड़की फलाने गांव की लड़की के साथ ऐसे मिलती है, बात करती है। तो इस पे उनके जो परिवार वाले होते हैं, लड़की के परिवार वाले होते हैं, वो अपनी बेटी की शादी कहीं और तय कर देते हैं। और फिर वो बात आके लड़के पी से आके बोलती है एन कि आपकी मेरी जो है परिवार वालों ने मेरी शादी मेरे माँ बाप ने कहीं दूसरी जगह फिक्स कर दी है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे पी जो है वो कहता है ऐसे कि कोई नहीं, हमें भाग के शादी करते हैं और फिर हम आज रात में हम तुम घर से सारे 12 बजे निकल जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा इधर नदी के इस पार, तुम इस पार आ जाना और फिर हम यहाँ से शहर की ओर चलेंगे और शहर में जाके शादी कर लेंगे। लड़की कहती है ठीक है। लड़की रात को घर से ठीक 12 बजे निकलती है। अच्छा, वो अपने से कुछ ला नहीं पाती है और नहीं लाने की वजह से वो जो है उसके पास कुछ था भी नहीं, क्योंकि वो इस तरह से भागती जिससे किसी को शक ना हो उसके ऊपर कि वो घर से निकल लिया, इसलिए वो खाली हाथ होती है। तो वो आते आते अपने नदी जो उसकी गांव के बीच में एक नदी थी उस किनारे पे आती है और उसको उस तरफ जाना होता है, रात का समय होता है। तो वहाँ पे एक नाव वाला होता है, तो नाव वाले से अपनी प्रॉब्लम शेयर करती है, कहती है कि मुझे नदी के उस पार जाना है तो मुझे छोड़ देंगे। तो नाव वाला कहता है छोड़ देंगे, अब आप उस पार छोड़ने का 100 रुपये लेंगे और यही मेरी रोजी रोटी है, मेरा व्यापार है। और लड़की अपनी मुसीबत पहले बताती है कि ऐसे ऐसे मेरे पास पैसे नहीं है और इसलिए मैं पैसे आपको दे नहीं सकती। तो इस पे दाव वाला जो है वो कहता है कि एक्चुअल में क्या है कि ये मेरा व्यापार है और इसी से मेरा घर चलता है, इसी से मेरा परिवार चलता है। अगर मैंने आपसे पैसे नहीं लिए तो मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगा, इसलिए पैसे तो आपको दे रही होगे तभी मैं छोड़ पाऊंगा। लड़की जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, वो वहाँ बैठ के रोने लगती है। तो नाव वाले को थोड़ा उस पर दया आता है। तो नाव वाला कहता है कि देखिए, आपकी परेशानी को देख के मुझे थोड़ी दया आ रही है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तो आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा बट एक व्यक्ति है जो आपकी मदद कर सकता है। तो लड़की बोलती है कौन है वो व्यक्ति। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज बताना भूल गया, ये जो नाव वाला व्यक्ति है ना उसका नाम एम है। एम फॉर मंकी वाला जो एम होता है, एम, इससे पहले पी फिर एन। अब जो एक नया कैरेक्टर सामने आ रहा
उसका जो नाम है वो एस। वो कहता है कि एक आदमी है जो आपकी मदद कर सकता है, वो एस है, चलो उसके पास मैं आपको लेके चलता हूँ। ठीक है, वो कहता है कि ठीक है, ले चलो उस व्यक्ति के पास। तो वो उसके पास लेके जाती है, तो सॉरी, वो नावल उसके पास उसको लेके जाता है। और फिर वो उससे कहता है कि देखिए, वो अपनी सारी प्रॉब्लम उससे बताता है कि ऐसे ऐसे मुझे पैसे की ज़रूरत है। तो वो जो एस वाला बंदा होता है वो कहता है कि मैं आपको पैसे दूंगा, पर मेरी एक शर्त है, आपको मेरे संग जो है वो फिजिकल रिलेशन आना होगा, या मेरे संग, तभी मैं आपको पैसे दूंगा। अब वो उसके लिए फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए कहती है, वो कहता है एस, कहता है अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। बहुत देर तक वो लड़की सोचती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, और बहुत देर तक सोचने के बाद वो राजी हो जाती है। फिजिकल रिलेशन के बाद वो उसको पैसे देता है, वो पैसे नाव वाले को देती है, नाव वाला उसको उस पार छोड़ देता है। छोड़ने के बाद उस लड़की के मन में किसी भी प्रकार का कुछ भी चीज उसके साथ पूरी जीवन शुरू करने जा रही थी, तो कोई भी चीज छुपाती नहीं है, सब कुछ सच बोल देती है। जो भी उसके मन में था वो सबके सब सच बयां कर देती है। और वो सच जब वो पी के आगे सब कुछ वो बताती है कि ऐसे ऐसे मेरे संग रास्ते में हुआ, ये सारी जो भी घटना है उसके संग हुई थी। ये सुनते ही उसका जो प्रेमी था पी, वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और कहता है कि अब मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, तुम अपवित्र हो चुकी हो और मेरा तुम्हारा प्यार यही खत्म हो गया है, और उसको छोड़ देता है। यहाँ पे क्या होता है कि वो जो लड़की होती है वो घर से भाग गई होती है। अब वहाँ पे घर भी वो वापस नहीं लौट पाएगी। दूसरा, जिसकी बदौलत वो घर से भागी थी वो भी इस साथ उसको छोड़ देता है। तो वो सोचती है कि मैं ना इधर जा सकती हूँ ना उधर जा सकती हूँ, तो वो अंततः फैसला करती है कि मैं सुसाइड करूँगी। अब वो सुसाइड के बारे में सोच रही होती है कि मुझे सुसाइड करना है। अब वो सुसाइड के बारे में सोच ही रही होती है और वो जाती है, सबसे पहले सोचती है कि मैं सुसाइड पॉइंट पे जाकर सुसाइड करूँगी। तो इस तरह से वो सुसाइड पॉइंट पे पहुँचती है और सुसाइड पॉइंट पे पहुँच के वहाँ से कूदने वाली होती है, तभी एक और कहानी में एक करेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम एफ होता है और उस लड़की को समझाता है। उससे पहले तो पूछता है कि आप मरना क्यों चाहती हो, फिर वो सारी की सारी अपनी कहानी उसे व्यक्त करती है वो। और वो सुनने के बाद जो एफ होता है उसको समझाता है और कहता है कि देखो, दुनिया में हर चीज का समाधान सुसाइड से नहीं होता, मौत से नहीं होती, अपने आप को त्यागने से नहीं होता। जीवन का सही मायने और अर्थ उसको समझाता है और कहता है अगर तुम्हें जीवन, वो पे बताते हैं कि मेरे पास जीने का कोई वजह नहीं रहा और जीव तो किसके लिए जीव और क्यों जीव, वो सब कुछ बताता है। तो कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारा साथ दूँ आगे जिंदगी जीने में, तो क्या तुम अपने आप को रोक पाओगी? तुम्हें जीवन में कोई साथी तो चाहिए जिसकी बदौलत तुम जी सको, घर वालों को दिखा सको। तो वो मैं बन जाता हूँ, मुझसे शादी करो। लड़की थोड़ी देर सोचती है और उसके बाद कहती ठीक है, अगर आप मेरा साथ दे सकते हैं तो मैं सुसाइड नहीं करूँगी। और वो लड़का जो है उस लड़की से शादी कर लेता है, उसकी ज़िंदगी को बसा देता है, उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ले आता है। वो लड़का लड़की दोनों ही खुश हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो कहानी काफ़ी हैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म हो जाती है। मगर अब आपका काम शुरू हो गया है, आपने वीडियो की पूरी कहानी को ध्यान से सुना है। अब जीवन में अगर आप भी चेक करना चाहते हैं अपने आप को और मैं कहाँ तक उसमें सक्षम हूँ, तो ये सब कुछ समझाने से पहले एक छोटा सा काम करना होगा, एक पेपर और पेन अपने संग रख लें और इस पर लिखे एक छोटी सी चीज़ें जो मैं कहता हूँ आपसे। वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर लें जब तक आप पेज ढूंढ रहे हैं, पेपर ढूंढ रहे हैं, पेन ढूंढ रहे हैं।
या फिर आपके पास पेपर पेन नहीं है तो सिर्फ पेन की मदद से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप सिर्फ राइट डाउन करना है। आपको इसको क्रम में लिखना है। क्रम क्या है कि इसमें टोटल 5 करेक्टर है। पहला वो प्रेमी जिसका नाम पी है, दूसरा वो लड़की, तीसरा वो नाव वाला, चौथा जो उसके साथ फिजिकल रिलेशन में आया था, और पांचवा जिसने उसकी जान बचाई थी। टोटल इस स्टोरी के अंदर 5 करेक्टर है। इस पांचों करेक्टर को आपको क्रम में लिखना है, क्रम बाय क्रम। मतलब कि जो आपको इस पांचों करेक्टर में सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा लगा उसको सबसे ऊपर, फिर उससे अच्छा कौन लगा, फिर उससे अच्छा कौन लगा, फिर उससे अच्छा कौन लगा, फिर सबसे लास्ट कौन है। इस तरह से पांचों को आपको एक क्रम में लिखना है। और इसको आप एक क्रम में लिखने के बाद आप उसको नोट डाउन करके रख लीजिए। 1 नंबर पे ये, 2 नंबर पे ये, 3 नंबर पे ये, 4 नंबर पे ये, 5 नंबर पे ये। अब मैं आपको जीवन के उस पांचों व्यक्तियों का मतलब समझाता हूँ और आप अपने में बेइज्जत कीजिएगा और लोगों को भी आप ये कहानी सुनाइए और उससे फिर वो सारी चीजें जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो कीजिएगा और देखिएगा कि कितने हद तक आप मैच कर पाते हैं। यहाँ पे जो पहला करेक्टर है जिसका नाम पी है, मैं सबसे पहले वो इंसान जिसको मैं कर्म में बता रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा रिवर्स में बताऊंगा, जैसे कि ऑलमोस्ट लोगों ने लिखा होगा उसके हिसाब से चलता हो, क्योंकि मैं कैरेक्टर वाइज अगर थोड़ा सा समझाऊंगा तो ज़्यादा मैक्सिमम लोग जो लिखते हैं मैं उस हिसाब से चलता हूँ। सबसे पहले मैं एफ कैरेक्टर के बारे में, मैक्सिमम लोगों को अच्छा लगता है उसके में। एफ का मतलब ही होता है, जो मोस्टली लोग करते हैं, एफ का मतलब होता है फैमिली। जो सबसे बड़ा महत्व एक इंसान अपने किसी को देता है अपने बात, तो वो सबसे ज्यादा है, उससे भी ज्यादा जरूरी वो है परिवार, उसका, उसकी फैमिली। तो जीवन में जो महत्व सबसे ज्यादा आपके लिए रखता है वो आपका परिवार है, जो आपके जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा आप उसको महत्व देते हैं अपनी जिंदगी में, तो वो आपका परिवार है। दूसरा जो उसके नीचे स्थान पे जो आता है, मोस्टली जो लोग लिखते हैं, मैं उसकी बात बता रहा हूँ, वो लड़की। उस लड़की का मतलब है नेचर, बिहेवियर, जो खुद के आप मतलब मीनिंग में जो आप खुद है, आपका जो नेचर है खुद का, एन का मतलब नेचर, जो आपका नेचर है, आप खुद हो। मतलब कि अगर फैमिली के बाद कोई जगह कहीं बचता है तो वो जो दूसरा स्थान इंसान अक्सर अपने आप को देता है, बट बहुत सी जगह यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कोई अपने आप से अगर बहुत प्यार करता है तो वो वहां पे उस केस पे अपने आप को पहले नंबर पे रखेगा, ठीक है, या फिर वो एफ को नीचे रखेगा, तो ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो दूसरा स्थान जो मोस्टली लोग रखते हैं वो है आपका खुद, क्योंकि इंसान अगर देखा जाए तो परिवार के बाद किसी से अगर प्यार करे तो वो इंसान खुद ही तो है जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार कर सकता है। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग स्टेज होता है, क्योंकि उसके बाद मैं अब सीक्वेंस बता रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद सीक्वेंस सबका बिगड़ता है आगे का। वो सीक्वेंस कैसा रहता है देखो, अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। वो जो आपका नाव वाला, वो नाव वाले का जो लेटर था वो एम, एम का मतलब होता है मनी, मनी यानी कि पैसा। आपकी जिंदगी में पैसे का कितना महत्व है और आपने उसको कौन सा स्थान दिया है जिंदगी में पैसे को, क्योंकि जिंदगी में आपकी हर इंसान के लिए पैसा जरूरी है, पर पैसा जरूरी तो है, बट उसका जीवन में महत्व कितना है, कितने आपके लिए वो पैसा मायने रखता है, कितना आपके लिए जरूरी है, वो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप उसको कितना देते, तहज्जुब देते अपनी जिंदगी में, कितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो। तो वो जो है मैंने आपको बता दिया, आपने जहां भी लिखा होगा उसके आगे लिख सकते हैं। उसके बाद मैं जो चौथा करेक्टर है उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, वो जो उसका आशिक था जिसने उसको छोड़ दिया, यानी पी, उसके बारे में। पी का मतलब होता है जो हमारे अंदर ना जाने कहाँ से आता है, बट वो होता है, वो नेगेटिव चीजें, आपका पावर, आपका गुस्सा, आपका अहंकार, आपका ईगो, वो सब कुछ जो ना जाने आपके अंदर है,
बट वो दिखता है इन सब के बाद और आपके जीवन में कहीं ना कहीं महत्व रखता है। ये सारी चीजें जो आपके अंदर में है, आपका चाहे वो गुस्सा हो किसी के ऊपर में, आपकी बिहेवियर का कोई मतलब कि मैं कहूँ आपको आपके अंदर का कोई अहंकार है, ठीक है, वो सब कुछ दुनिया का जो भी मैं कहता हूँ नेगेटिव चीजें होती है या पॉजिटिव चीजें भी होती है, वो इस सब जगहों पे रोल करता है, इन सब स्थानों पे आता है कि इसकी लिए ये जगह है। और उसके बाद आखिरी जो मैं लास्ट रखा हूं, मोस्टली आदमी को इसको सेकंड थर्ड पे भी रखते हैं, बट मैंने इसको भी लास्ट में रखा। इसको आप कई तरीके से देख सकते हो आप। अगर मैं कहूँ कि किसी के लिए एजुकेशन गोल है, तो उसके लिए अगर मैं कहूँ कि सेक्स, एज पर मैंने मोस्टली सेक्स, लव, रिलेशनशिप, ये सारी चीजें हैं, ठीक है, इन सब के भी जीवन में मायने बहुत ही ज्यादा हैं, गहरे हैं, और समय आने पे अत्यधिक जीवन का एक पार्ट है ये भी। तो मैंने इसको भी लास्ट में समझाया है। बहुत से लोगों के लिए ये बहुत पहले भी आ सकता है, बहुत से लोगों के लिए लास्ट भी हो सकता है। अगर कोई इंसान अपने लक्ष्य पे काम कर रहा है, अपने गोल पे काम कर रहा है, तो उसके लिए वो लास्ट गोल होगा जिसको वो अचीव करना चाहेगा अपने जीवन में। तो मैंने ये मोस्टली इसलिए इसको लास्ट रखा है, क्योंकि देखिए रिलेशनशिप, लव, सेक्स, प्यार, ये सारी चीजें जितनी कुछ भी है ये जीवन में होनी ही होनी है, बट इसका जो जगह है हर इंसान के लिए अलग अलग है। तो आपने इसको किस जगह पे लिखा, किस नंबर पे लिखा, वो आप चेक कीजिए, देखिए कि आपके जीवन में ये कौन से स्थान पे आता है और कहाँ एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। तो वो महत्वपूर्ण है, ठीक है। मैंने ये जो पांचों आपको करेक्टर आपके सामने लेके आया हूँ, इस करेक्टर से आप अपने आप को, दूसरों को जज करके, चेक करके देख सकते हैं कि ये एक्चुअल में इंसान किस तरह से सोचता है, कितना भावुक है, कितना वो मतलब कि परिवार से जुड़ा है, अपने आप से जुड़ा है, अपनी नेगेटिव थॉट से जुड़ा है, किसी लड़की के लिए कहाँ तक है वो सब कुछ, तो उसके जीवन में पैसे का कितना महत्व है। तो ये सब चीजें समझ में थोड़ी बहुत आपको आएगी। मैं नहीं कहता कि इस कहानी के माध्यम से 100% श्योर उसके माइंड को आप रीड कर पाएंगे, ठीक है, बट बहुत हद तक आपको उसके जीवन का महत्व समझ में आएगा, क्योंकि ये जो कहानी है ये साइकोलॉजी बेस के ऊपर है इंसान के। तो इसके थ्रू आप सिर्फ ये समझ पाएंगे कि कहानी हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है और इससे हम क्या जान पा रहे हैं। तो एक बार इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ एक बार क्वेश्चन एनालाइज कीजिएगा, उसे सुनाइएगा, उसे पूछिएगा। अगर आपने खुद का भी कर्म से लिखा है तो देखिए उसमें कि आप अपने अस्तित्व को किस रूप से देखते हैं, कितना परसेंट आपके लिए कहानी ठीक है और सही है। तो उससे मेजर कीजिए, उससे चेक कीजिए, ठीक है। इस कहानी, इस वीडियो के लिए मैंने सिर्फ इस कहानी के लिए बनाया है। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आया हो तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।